अल्लाहु अकबर। आज दुरूद पाक के मौजू पे मैंने बयान करना था, लेकिन ये लोगों का जो अल्हम्दुलिल्लाह कमली चैनल पे दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो फ़ीडबैक आ रहा है, तो मेरा ये सारा पढ़ के वो ज़हन बदल गया है कि बजाय कि मैं अहादीस मुबारक की रोशनी में दुरूद पाक की फ़जीलत को बयान करूँ, वो अपनी जगह पे मोतबर है, लेकिन जो लोगों का फ़ीडबैक आ रहा है उससे लोगों का ज़हन जो है वो बनता है और लोगों को ये एहसास होता है, सुनने वालों को, कि अगर फ़लाँ ने दुरूद पाक पढ़ा है तो उसके मसाइल या उसकी परेशानियां दूर हुई हैं, तो अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं होंगी। क्योंकि जो हदीस मुबारक के अंदर हैं वो क्या हैं, फ़ज़ाइल हैं। तो फ़ज़ाइल भी तरग़ीब देने के लिए होते हैं और ये जो हमें फ़ीडबैक आता है ये भी तरग़ीब देने के लिए होता है, क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारी जो फ़िक्र है, हमारी जो सोच है, हमारी जो कोशिश है, जिसके लिए हमने ये शाफिया सोशल मीडिया जो है वो लॉन्च किया, हर मसले के लिए अलग अलग चैनल्स जो है वो बनाए ताकि भरपूर तरीके के साथ आवाज़ उठाई जाए, अपने मिशन को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो जब तक लोगों को हम लोगों की ज़ुबान में शऊर नहीं देंगे तो लोग वज़ाइफ की दुनिया से निकलेंगे नहीं। जिस तरह मैंने 2-3 दिन पहले भी बयान करते हुए ये बात अर्ज़ की कि उम्मत की बदबख्ती उम्मत के अमाल की वजह से, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाराज़ हो के रूठ के इस उम्मत के ऊपर पेशवा भी ऐसे मुसल्लत कर दिए जो ख़ुद रहज़न हैं, जो ख़ुद डाकू हैं, लुटेरे हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई किरदार का बुरा नहीं है, रहज़न नहीं है, डाकू नहीं है, तो वो क्या है, वो लाशऊरी तौर पे ईमान का डाकू बन गया है, जिसने अपने घड़े हुए वज़ाइफ को आमाल का नाम दे दिया है, अपने घड़े हुए वज़ाइफ को आमाल का नाम दे दिया कि आमाल करो, ये मैं उम्मत को आमाल की तरफ लेकर आ रहा हूँ। तो अल्लाह बोलो, हम ये उम्मत को बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आमाल सिर्फ वही हैं जिनका अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है, आमाल वही हैं जिसका शरीयत ने हुक्म दिया है। आज उम्मत आमाल से हट गई है, यानी आमाल से मुराद जो फ़राइज़ हैं, जो मसनून आमाल हैं, उनसे हट गई और किस पे लग गई, वज़ाइफ के ऊपर। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह बोलो, हरमे पाक से लेके एक आस्ताने तक, एक जाहिल के, एक आमिल के आस्ताने तक तावीज़ात लिखे जा रहे हैं, तावीज़ात दिए जा रहे हैं, वज़ाइफ लिए जा रहे हैं, वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। तो जब इतनी मेहनत होगी तो अल्लाह वालों, ये एक शाफ़ी की आवाज़ तो दब जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे काम लेने पे आ जाता है फिर उसकी आवाज़ को दबने नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह अब घर घर के अंदर इनकलाब बर्पा हो रहा है। इतना फ़ीडबैक होता है कि हमें समझ नहीं आती कि इसमें से सिलेक्ट कौन सा करें, यानी इतनी चॉइस होती है कि लोगों के मुशाहदात, लोगों के तजुर्बात एक दूसरे के साथ इतने मिलते जुलते होते हैं कि हमें मुश्किल हो जाती है कि इसमें से कौन सा जो है वो हम उठाएं। लेकिन मकामी अफसोस ये है कि जो मेहनत करने वाले हैं उनके या तो नसीबों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदायत नहीं लिखी, या इस उम्मत की जो है वो तौबा कबूल होने का वक्त नहीं आया। वो उसी बेशर्मी के साथ रसाले भी छाप रहे हैं, उसी बेशर्मी के साथ उम्मत को बग़ैर शराइत के वज़ाइफ पे भी लगाए जा रहे हैं। हद तो ये है कि हमारे जो फैसलाबाद के साथी जिनको हम शाह साहब कहते हैं, अब्दुल अज़ीज़ साहब, परसों मुझे बता रहे हों, बल्कि कल जुमे की नमाज़ के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं हज़रत साहब जब इधर मुल्तान आने के लिए टर्मिनल पे गया, यानी जिस भी सर्विस के ज़रिए वो मुल्तान आए, तो उस बस टर्मिनल पे मैं गया, तो जब मैं टिकट लेने के लिए वो कतार में लगा, तो अब हम कतार में लगे हुए हैं, जो टिकट देने वाला है उसने अंदर 2-3 बंदे बैठाए हुए हैं, उनके साथ बातें कर रहा है।
तो जब ये आगे बढ़े, इन्होंने आगे बढ़ के देखा कि भाई लोग जो है वो इंतज़ार में खड़े हैं, तो टिकट क्यों नहीं दे रहे बस की। तो इन्हें मालूम हुआ कि अंदर जो मौसूफ हैं वो लोगों को वज़ाइफ बता रहे हैं। अल्लाह वालों, डूब के मर जाने का मकाम है, शर्म से मर जाने का मकाम है कि वज़ाइफ देने वाले भी उस तरह के और वज़ाइफ लेने वाले भी उस तरह के। इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ की है कि मुझे यूं ही लगता है कि इस उम्मत की तौबा कबूल होने का वक्त नहीं आया। इसलिए ये जो रहज़न हैं, ये जो डाकू हैं, ये जो जाहिल हैं, वो बेदर्दी के साथ इस उम्मत का ईमान जो है वो नोच रहे हैं, उश्क रहे हैं। अब एक आदमी टिकटें काट रहा है या टिकटें बेच रहा है, दे रहा है एक बस की, उसका क्या काम है वज़ाइफ के साथ? या अगर वो इस काम का माहिर भी हो, चलो हुस्न ज़न रख लेते हैं, क्या वो जगह है काम करने की, या वो ये वक्त है काम करने का, या वो समझा लेगा मेरी तरह, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ वो समझा लेगा कि इसकी ये शराइत होती हैं, यूँ करोगे तो नफ़ा होगा, ये यूँ करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो अल्लाह बोलो, अब उम्मत क्योंकि अपनी बेअमालियों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, अपने बदअमालियों की वजह से परेशान है। उस परेशानी की वजह से ये जो जमात है पीरों की, मौलवियों की और आमिलीन की और यूट्यूबर्स की, ये उस परेशानी की वजह से नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। क्यों? हर बंदा जो परेशान होता है वो अपनी परेशानी का हल चाहता है, तो उस परेशानी का ये हल नहीं दे रहे, बल्कि उम्मत के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं, उसके साथ ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जबकि उम्मत को ये बात मालूम ही नहीं है कि ये हमारे हमदर्द नहीं हैं, इनके सीने में हमारा दर्द नहीं है, बल्कि ये बेदर्दी के साथ हमारा माल भी लूट रहे हैं, हमारी इज्जतें भी लूट रहे हैं और हमारा ईमान भी लूट रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज मैं कोई बयान हदीस मुबारक की रोशनी में नहीं करना चाहता। आज मैं थोड़ा सा दुरूद पाक के हवाले से जो बात करना चाह रहा हूँ वो क्या है, लोगों की ज़ुबानी, कि अगर जो कुछ कल मैं कह रहा था, कल मैं तो गलत लग रहा था, तो क्या आज जो आवाम कह रही है वो भी गलत है? कल जब हमने आवाज़ उठाना शुरू की, यानी आज से 8 महीने पहले, तो उस वक़्त तो हम गलत थे, तो क्या अब जिन्होंने मेरी बात पे अमल किया है क्या ये भी गलत हो गए हैं या ये ठीक हैं? इनको नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ? तो इसका फ़ैसला सुनने वाले जो है हमारे मुतल्लिकीन जो है वो करेंगे कि जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि वो इस आवाज़ के साथ मिल जाएं। ये इनकलाब घर घर में आएगा तो अल्लाह वालों बंद आ जाएगा। हम अपनी ज़िंदगी में बंद ही बांधने में कामयाब हो जाएं तो अल्लाह वालों यही इनकलाब है। लोगों को शऊर आ जाए कि हमने वज़ाइफ इजाज़त के बगैर नहीं करने, हर नत्थु खैर से आगे शाह पीछे शाह करंट शाह से हमने वजीफ़े लेकर नहीं पढ़ने, यही वजीफ़े हमारी बर्बादी का ज़रिया बन जाएंगे। तो अल्लाह वालों इस फ़िक्र को, ये इस आवाज़ को उठाने के लिए जिगरा चाहिए था, हौसला चाहिए था। अगर मेरे कमली वाले का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हाथ ना होता तो हम भी इस पे आवाज़ नहीं उठा सकते थे। कि जब मैंने कहा कि हरम पाक में बाबा जी वजीफ़े बता रहे हैं, हरम के अंदर जो बंदा बैठ के काम करेगा वो चूड़ा चुमार भी होगा तो वो भी मोतबर हो जाएगा, वो जगह क्या है? तो वहाँ बैठ के एक आलिम दीन बाबा जी जब वजीफ़े बताएंगे तो उम्मत के अंदर वज़ाइफ का शौक़ बढ़ेगा या कम होगा? तो हम फ़राइज़ से हटाकर फ़ज़ाइल की तरफ ले आए, बल्कि फ़राइज़ से हटाकर वज़ाइफ की तरफ ले आए उम्मत को। आज किसी पीर का चैनल खोल लें, किसी आमिल का चैनल खोल लें, कोई मजहबी चैनल खोल लें जिसके ऊपर आपको अल्लाह की तौहीद मिल जाए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इश्क मिल जाए, या नमाज की फजीलत के ऊपर आपको बयान मिल जाए, और वज़ाइफ के फ़ज़ाइल के ऊपर आपको एक नहीं हज़ारों चैनल मिलेंगे और लाखों वज़ाइफ मिलेंगे। तो जब बात ही वज़ाइफ की होगी और वज़ाइफ से होने वाले नफ़े की होगी, यानी फ़ज़ाइल की होगी, तो मोहब्बत किसकी बैठेगी? जिसका जिक्र होगा। तो अगर तमाम उलमा, मशाइख, पेशवा जो है ये मेहनत करते नमाज के ऊपर कि उम्मत जो है, जो माशरा पाकिस्तानी है या उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं बिलखुसूस पाकिस्तानी, ये 90% बेनमाजी हैं,
तो हमने इनको नमाजी बनाना है। इनके ऊपर जो मसाइल हैं या जिन मसाइल ने इनको घेरा हुआ है ये बेनमाजी होने की वजह से है। तो हम इनको क्या बनाएंगे? नमाजी। तो हमने इनको क्या बना दिया? वजीफे पढ़ने वाला। क्या बना दिया? वजीफे पढ़ने वाला। और आगे मंतक ये पेश की कि जो वज़ाइफ पढ़ेगा वो आहिस्ता आहिस्ता किस पे आ जाएगा? नमाज पे भी आ जाएगा। अल्लाह वालों, ये बज़ाहरन मंतक बहुत अच्छी लगती है। बताओ फिर कौन नमाज पर आया है? लोग भरमला कहते हैं हजरत साहब ये वजीफा मैं पढ़ लूं, ये मेरा वजीफा टूट जाएगा तो मेरा रह जाएगा, तो मेरा वजीफा तो नहीं टूट जाएगा। मेरी नमाज रहती है तो रह जाए, वजीफा नहीं रहना चाहिए, वजीफा नहीं रहना चाहिए। तो अल्लाह बोलो जिसकी नमाज बन गई उसको किसी वजीफे की ज़रूरत रहती नहीं है। नमाज के अंदर ही जिक्र है, नमाज के अंदर ही मार्फत है, नमाज के अंदर ही हकीकत है, नमाज के अंदर ही तरीक़त है, नमाज के अंदर ही मुराकबा है, नमाज के अंदर ही मुशाहदा है। सब कुछ नमाज के अंदर है। अगर नमाज बन जाए तो नमाज बन जाए। अगर नमाज नहीं बनेगी तो अल्लाह वल्लो वज़ाइफ में क्या सारी दुनिया मिलकर भी करे तो वज़ाइफ से वो नफ़ा नहीं हो सकता। क्यों? वज़ाइफ का फ़राइज़ के साथ कोई जोड़ ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। जिस हुक्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमों पे 700 मरतबा दोहराया, अल्लाह वल्लो उस हुक्म की शान देखो, उस हुक्म की फजीलत को समझें, उस हुक्म की अहमियत को समझें। जब वो हुक्म पूरा नहीं होगा तो उम्मत पे वबाल कैसा आएगा? उस वबाल में हम फंसे हुए। जाना था हमने नमाज की तरफ, चले गए हम वज़ाइफ की तरफ, चलेगी हम वज़ाइफ की तरफ। फिर वज़ाइफ में भी क्या है? अपने बाबों के वज़ाइफ, अपने बुजुर्गों के वज़ाइफ, अपने पीरों के वज़ाइफ, आमलीन के वज़ाइफ। अज़कार की तरफ गए भी तो मसनून अज़कार की तरफ नहीं गए। तो उसका नतीजा क्या निकला कि जो दीनदार तबका, सोमो सलात का किसी हद तक पाबंद तबका है, पढ़ने पढ़ाने वाला तबका है, जिक्र अज़कार करने वाला तबका है। मैं क्या कहता था शुरू में कि अल्लाह वालों वो इस कदर बुरे तरीके से फंसे हुए हैं कि मिंबर रसूल पे बैठ के बयान नहीं किया जा सकता। और आज वो खुद क्या कह रहे हैं, अब मेरे लिए अल्लाह ने हालात आसान कर दिए। अब क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं नहीं, मखलूक खुदा बोल रही है, मखलूक खुदा बोल रही है। तो अल्लाह वालों आज मैं यही गुजारिश करूँगा उलमा से, मशाइख से, पीर इज़ाम से, आमलीन से, सब इल्म जो लोग हैं, दानिश्वर हैं, कि अपने अपने हलके के अंदर आवाज़ उठाएं। अब हमारे बाजू बने। अगर उलमा कुर्रा जिनका ताल्लुक मस्जिद के साथ है, ख़तीब हजरात हैं, इमाम हैं, वो मेरे बयानात सुनते हैं, वो इस नुक्ते को समझें। जैसे जुमेरात को भी उलमा आए हुए थे, तो इस नुक्ते को समझें। तो समझ के फिर मसाजिद के अंदर जुमे की नमाज से पहले जो खुतबा होता है उसमें आवाज़ उठाएं, ताकि लोगों को मालूम हो कि हम जब वज़ाइफ शराइत के बगैर पढ़ेंगे तो क्या होगा। क्यों? जो मुश्किल काम था, बेइज्जत होने वाला या तोहमतें लगवाने वाला, अल्ज़ामात लगवाने वाला कि मैं अल्लाह के ज़िक्र से रोकता हूँ, वो 8 महीने मैंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लाखों लोगों को बात समझ आ गई है। तो जब मैं एक बोलने वाला होऊंगा इस मौजू पे, तो साथ मेरे हज़ारों और बोलने वाले होंगे। तो इंशाअल्लाह इन बेशर्मों को लगाम डालना हमें आसान हो जाएगा। जब मसाजिद के अंदर भी ये आवाज़ बुलंद होगी कि पहले अपनी नमाज बनाओ और अज़कार में मसनून अज़कार करो, फिर पीर के ज़िक्र की तरफ जाना, फिर पीरों के वज़ाइफ की तरफ जाना, वहाँ ये आवाज़ बुलंद की जाए कि अल्लाह का मकाम ज़्यादा है या तेरे पीर का मकाम ज़्यादा है, मसनून अज़कार का मकाम ज़्यादा है या तेरे पीर के बताए हुए अज़कार का मकाम ज़्यादा है। तो जब अदब अदाब का लिहाज रखते हुए, मिंबर रसूल का लिहाज रखते हुए ये आवाज़ उठाई जाए, ताकि लोगों के दिलों में पीर अज़ाम औलिया अल्लाह की नफ़रत भी ना बैठे, और जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि सांप भी मर जाए और डंडा भी, लाठी यानी वो भी बच जाए। तो यानी इसके ऊपर कलाम करना, बयान करना बहुत मुश्किल है। जब आप बुज़ुर्गों के हवाले से बात करेंगे तो लोगों के दिलों में बुज़ुर्गों का अदब, मोहब्बत निकल जाएगी। लेकिन हमने अल्फाज का चुनाव इस तरीके से करना है कि ये हमारी तकरीर कहीं औलिया अल्लाह के साथ ना टकरा जाए।
औलिया अल्लाह के साथ ना टकरा जाए, इसलिए हम नाम लेकर कहें कि ये आमलीन हैं, ये जाहिलीन हैं, ये डब्बा पीर हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, ये चैनल चलाने वाले हैं। औलिया अल्लाह नहीं है, ये औलिया अल्लाह नहीं है। यानी खुलकर बात की जाए ताकि अवामुन नास के अंदर जो तासुर है मनफी वो कहीं ना चला जाए कि कहीं हम इस नाजुक मौजू के ऊपर कलाम करते हुए लोगों को औलिया अल्लाह से दूर करने का जरिया बन जाए। हमने तो औलिया अल्लाह के कदमों में लेकर आना है, हुजूर की गुलामी में लेके आना है। हमारे सिलसिले का पैगाम ही ये है कि वज़ाइफ से काम नहीं बनेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में आने से काम बनेंगे। तो इसलिए तमाम पढ़े लिखे लोग, मशाइख, चाहे स्कूल के अंदर असातिज़ा हैं, कॉलेज के अंदर हैं, जो हजरात भी सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग भी सुनते हैं, असली तालीम याफ्ता, उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि जहाँ आप बैठे हैं, जो आपके पास प्लेटफॉर्म मुयस्सर है उसको मुयस्सर बनाएं, उसको इस्तेमाल करें और आवाज़ उठाएं, लोगों को समझाएं कि फ़राइज़ पहले पूरे करोगे, उसके बाद अज़कार की तरफ आओगे। और अज़कार में पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो अज़कार तलकीन किए हैं, जिनको मसनून अज़कार कहते हैं, पहले वो करो। फिर भी आपके पास इतना वक्त है तो फिर किसी साहब इजाज़त से इजाज़त लेके कोई अमल करो, ताकि वो तुम्हें शराइत के साथ ये अमल बताए, ताकि तुम्हें नफ़ा हो और इतना नफ़ा हो कि तुम फिर बाद में कल मखलूक खुदा में भी वो नफ़ा बांटने वाले बन जाओ। तो ये शऊर जो है ये मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैंने अकेले ने अलम बुलंद किया, लेकिन अब ये जो ये सुन रहा है, घर घर में मर्द है, औरत है, आलिम है या हमारी तरह का आम आदमी है, जो भी है, जिसके दिल में अल्लाह ये नुक्ता उतार रहा है कि शाफी जो कहता है कहता सही है, अगर ये बात किसी को समझ आ गई है तो अब ये उसके ऊपर वाजिब है, अगर मुझे वो मानता है कि मैं ठीक कह रहा हूं तो फिर ये उसके ऊपर वाजिब है कि वो इस काफिले में शामिल होके अपने मकाम पे रहते हुए हमारा बाजू बने, हम इस फिक्र को आगे बढ़ाए, हुजूर की उम्मत को इस भंवर में निकालने का जरिया बने। और जो कहता है कि मुझे अभी नुक्ता समझ नहीं आया, वो समझने की कोशिश करे। जब उसको मेरी बात समझ आ जाए कि हम जिक्र से नहीं रोकते, हम कुरान से नहीं रोकते, हम बगैर शराइत के जो वज़ाइफ हैं उससे रोकते हैं, आज नहीं कल परसों 2 4 5 10 बयान वो और सुने, जब उसको मेरी बात समझ आ जाए कि हाँ नहीं पीर साहब की बात अब मुझे समझ आ गई है, फिर वो भी हमारे काफिले में शामिल हो जाए। बात समझ आ रही? अब जिन लोगों को मैंने पीरों के बनाए हुए वज़ाइफ या मनगढ़ंत वज़ाइफ आमलीन के दिए हुए या रसालों से रोका, रोकने से पहले वो क्या थे, रुकने के बाद उनको क्या मिला है, आज सिर्फ इतना मौजू है। और बरकत के लिए सिर्फ मैं एक हदीस पाक का मफ़हूम जो है वो बयान कर दूं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जहां नाम आ जाएगा वहां बरकत ही बरकत हो जाएगी। मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कमली वाले का इरशाद है कि जिसने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद, अगर बैठी हुई हालत में पढ़ा है तो खड़े होने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और अगर उसने खड़ी हालत में कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, यानी खड़ी हालत में, तो बैठने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह वालों, सिर्फ ये एक हदीस पाक ही आज के बयान की बुनियाद बनाने के लिए काफ़ी है, या बात को समझाने के लिए, नुक्ता नज़र पेश करने के लिए कि मेरे कमली वाले ने दुरूद पाक के बारे में ये हदीस बयान की है या आपका ये फरमान है, अपने पीरों के फ़ज़ाइल लेकर आओ, आमलीन के फ़ज़ाइल लेकर आओ, चाहे उनके बनाए हुए वज़ाइफ कुरान से क्यों ना हो, कोई वज़ाइफ लेकर आओ जिनके साथ अल्लाह ने उनसे वादा किया हो कि तेरे मुरीद ये पढ़ेंगे तो उठने से पहले गुनाह माफ़ कर दूंगा, मुसल्ला छोड़ने से पहले गुनाह माफ़ कर दूंगा, या बैठने से पहले गुनाह माफ़ कर दूंगा। अल्लाह वालों, ये आज़ाज़ सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हासिल है, किसी पीर के बनाए हुए वज़ाइफ के साथ नहीं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के वज़ाइफ भी जो हैं उनके साथ भी ये वादा नहीं, किसी के साथ ये वादा नहीं है। ये फरमाने अलीशान हुज़ूर अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह ने ये वादे अपने महबूब अलैहिस्सलाम के साथ किए हैं, या बशारतें अपने महबूब को दी हैं और महबूब अलैहिस्सलाम ने उम्मत को दी हैं। मैं कुरान की किसी आयत का वजीफ़ा बनाकर देता हूँ जो हम बताते भी हैं,
उनके साथ क्या ये बशारत है? बज़ाहिर वो कहने को क्या है? कुरान। लेकिन वही कुरान की आयत का वजीफ़ा जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम बताएंगे तो उसकी शान कोई और होगी, क्योंकि उसकी निस्बत और इजाज़त हुज़ूर अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। बकिया वसाइल की इजाज़त क्या है? मैं दे रहा हूँ, कोई आमिल दे रहा है, कोई पीर दे रहा है, कोई वली अल्लाह दे रहा है, कोई वक्त का गौस दे रहा है, वो अपनी जगह पे मोतबर है, लेकिन उनका कोई मवाजना नबी के बताए हुए अमलियात के साथ नहीं है। हमारे बताए हुए वज़ाइफ या बताए हुए वज़ाइफ तुक्के हैं। क्या है? तुक्के हैं। कभी लग जाएगा तो तीर, ना लगा तो तुक्का। कभी लग जाएगा तो तीर, ना लगा तो तुक्का। तो जो आमाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताए हैं उनमें कामयाबी ही कामयाबी है, फिर सबसे बढ़ के दोनों जहां की कामयाबी है। इस दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। फिर जिन्होंने मेरे नबी का दर छोड़ के, कमली वाले का दर छोड़ के जाहिलों का दर पकड़ा, उनके रसाले पकड़े या उनके चैनल्स पे आए, उनके चैनल को सब्सक्राइब किया, यानी चैनल की कमली को पकड़ लिया ना। जो हकीकी कमली वाले थे उनकी कमली को तो छोड़ दिया, रसाले को पकड़ लिया। फिर उनके साथ क्या हुआ? और जब हमने बात समझाई और अल्लाह ने वो उनको समझ दे दी, फिर क्या हुआ? ये 2-3 आप लोगों के कमेंट्स जो है वो उन्हीं की ज़ुबान से सुन लें, ताकि आज का मौजू जो है इंशाअल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम हज़रत साहब, मैंने आपको ये बताना है कि मैं खिज़री अमल कर रही हूँ और सूरत मुज़म्मिल का दम भी पिछले मैं 15 दिन से सुन रही हूँ। मुझे अब महज आपकी निस्बत का, यानी सिलसिला कादरिया शाफिया की निस्बत का साया चाहिए। मैं अपना सारा मसला तफसील के साथ बताना चाहती हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। अब मैं 5 साल से बाहर हूँ, यानी सेटल हूँ बाहर। मेरे शोहर को बाहर गए हुए 16 साल हो गए हैं, यानी खामंद पहले बाहर था, अब वो अपनी बीवी को, यानी जो लिख रही हैं उनको भी ले गए हैं, अब इनको भी गए 5 साल हो गए हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। मैं चंद माह पहले पाकिस्तान गई और अपने बच्चों को वहाँ दाखिल करवाया था और पाकिस्तान में ही रहने के लिए मैंने कुछ वज़ाइफ किए। कभी किसी से तावीज़ लेने नहीं गई। हमारे इलाके में एक पीर साहब हैं, उनसे मैंने एक दफ़ा एक तावीज़ लिया, फिर उन्होंने मुझे सूरत कौसर रोज़ाना पढ़ने के लिए तलकीन की। यानी अब तावीज़ भी ले लिया और साथ सूरत कौसर भी ले ली। हम तवीज़ के बारे में भी हुस्न ज़न रखते हैं कि वो शिरकिया नहीं होगा। सूरत कौसर व कुरान का हिस्सा है। ये तो हमारा मौजू ही नहीं है ना, ये तो हमारा मौजू ही नहीं है। हम तावीज़ात के भी कायल हैं, इल्मुल अदाद के भी कायल हैं, हम वज़ाइफ के भी कायल हैं। हमारा मौजू या हमारी फ़िक्र या जो उम्मत के अंदर हमने शऊर देना है वो ये है कि वजीफ़ा पढ़ने के बाद क्या हुआ। हमारा तो यही इधर मौजू ही नहीं है। पहले लोग यही बात समझते नहीं थे। वो क्या कहते थे? हज़रत साहब सूरत कौसर से रोक रहे हैं, हज़रत साहब सूरत मुज़म्मिल से रोक रहे हैं, या हज़रत साहब सूरत वाक़िया से रोक रहे हैं। भाई नहीं, ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि इस खातून ने सूरत कौसर पढ़ी, फिर क्या हुआ वो ज़रा सुन लें, फिर मैं बात करता हूँ उस पर। अब मैंने रोज़ाना सूरत कौसर पढ़ना यानी शुरू कर दी। 4 साल हो गए हैं मैं शदीद मुश्किलात का शिकार हूँ। मैंने कहा था इस औरत से सुन लें, वो अगला फिक्र ही उसका आ गया है। बंदा पढ़े कुरान, हो हुजूर का गुलाम तो परेशान हो, ये बात अकल को आती है, समझ आती है। इसका मतलब है कि कहीं गलती हुई है। अब इन्होंने वजीफ़ा लिया या देने वाले ने वजीफ़ा दिया, ना देने वाले को इल्म है ना लेने वाले को इल्म है कि मैं इलाज करवा रही हूँ तो इलाज की कुछ एहतियातें होती हैं, कुछ शराइत होती हैं। ना वजीफ़ा देने वाले ने शराइत बताई और ना लेने वाले ने शराइत पूछी। अब सूरह कौसर जब शराइत के बगैर पढ़ी तो उससे क्या हुआ कि मैं 4 साल से शदीद मुश्किलात का शिकार हूँ। तो अल्लाह वालों, अब तो इट पुटियाँ पीर निकल दे। जिस तरह वो पीर साहब ने कहा, वो जी हमारे मुरीद जो वज़ाइफ करते हैं उन्हें रजत नहीं होती, बदबख्त ना हो तो। भाई तेरा कुरान तेरे घर का है या माज़ल्ला तेरा कलाम है या तेरे पाबंद है कलाम, या तू रब का इतना महबूब हो गया है
कि अल्लाह ने कुरान के सारे जलाल और जमाल को हटा दिया, बेजरर कर दिया है मावज़ल्ला? या तेरी रब से इतनी यारी लग गई है, तू महबूब खुदा अलैहिस्सलाम से भी आगे बढ़ गया है, तू अपने मुरीदैन, अपने मुतल्लकीन के जो जज्बात हैं उनसे खेल रहा है कि ये अकीदत में अंधे हुए हैं, इन्होंने कौन सी सोच विचार करनी है? क्यों? जब अकीदत और मोहब्बत हद से बढ़ जाती है, ये खोपड़ी को बंद कर देती है। तो मुरीदैन ने तो सोचना ही नहीं है, उसे मालूम नहीं था कि ये फिक्रा शाफी के हत्थे भी चढ़ जाना है, अल्लाह ने वहां तक भी पहुंचा देना है। वो फिर खोल के उम्मत को बताएगा कि जो ये बोलता है कि मेरे मुरीदैन को मेरे बताए हुए वज़ाइफ से रज्जत नहीं होती, उससे बड़ा भी कोई दज्जाल ज़माने में होगा, उससे बड़ा भी कोई दज्जाल होगा कि जो मासूम लोगों को गुमराह कर रहा है कि तेरा कुरान के साथ, या तूने 2 जिन पाले हुए हैं डरबे के अंदर, तो तेरा इतना यकीन बन गया है कि मैं बताऊंगा तो कुछ नहीं होगा, मैं बताऊंगा तो। अब किसी और पीर ने बताया है तो रज्जत हो गई है, अगर वही सूरत कौसर बताएगा तो रज्जत नहीं होगी। अल्लाह वालों, यूं तुम्हारे जज्बात के साथ खेला जा रहा है, तुम्हारी अकीदत और तुम्हारी मोहब्बत के साथ खेला जा रहा है। तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं होनी चाहिए थी, अकीदत पे कोई शक नहीं है या कोई गिला नहीं होनी चाहिए थी। बदबख्त वो हैं जो मासूमियत के साथ खेल रहे हैं, मासूमियत के साथ खेल रहे हैं। 4 साल से मैं शदीद मुश्किलात में हूँ। मैं पाकिस्तान से आ गई हूँ, सास ससुर देवर के पास हमारा सब कुछ है, यानी जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान में बनाया हुआ है तो ज़ाहिर है उन्हीं के पास होना था, वही उसकी देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने हमें एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आप लोग यहीं रहें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, जबकि मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में रहूँ। मेरे शोहर ने ससुराल के सामने मुझे जलील किया, अब मैं वापस बिरोने मुल्क आ गई हूँ। यानी कुछ देर के लिए वो बच्चे यहाँ लेकर आई, साथ आकर वजीफ़े किए, वजीफ़े उल्टे पड़ गए, यहाँ पे पाँव लगे ही नहीं है, माँ बाप से ससुराल से जलील हो गया, अब दोबारा बाहर चली गई हैं। और हर वक्त सोच रही होती हूँ कि बेहतर है कि जिन हालात में मैं जी रही हूँ, बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। यानी इस फिक्रे से आप अंदाज़ा लगाएं कि वज़ाइफ पढ़ने के बाद एक तमानियत होती है, खुशी होती है, वो मिलने की बजाय अब क्या है, मायूसी। तो मैं जब से बयानात कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अल्लाह वालों, जो सोमो सलात का पाबंद तबका है या वज़ाइफ करने वाला तबका है, जिक्र अज़कार करने वाला तबका कहने, मैं क्या कहता हूँ कि वो मुर्तद होने की सतह पे पहुँचा हुआ है, मुर्तद होने की सतह पे। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आवाज़ उन तक पहुंचा दी, उनका कोई अमल था, कोई दुआ थी कि उनको रास्ता मिल गया है। अल्लाह वालों, वरना मैंने ये बात दावे के साथ कही थी, आज भी दोहरा रहा हूँ, मेरे अल्लाह ने दोबारा जहन में डाल दी कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि रजत क्या है, 8 महीने से चीख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अगर आज से पहले किसी ने इस नुक्ते को उठाया हो तो तब मेरे से बात करें, किसी ने अलम बुलंद किया हो, कोई किताबें लिखी हो। 8 महीने हो गए हैं, दुनिया भर को ललकार रहा हूं, तरला कर रहा हूं, मिन्नत कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते मुझे कोई लिंक सेंड कर दें, कोई मुस्तनद किताब का, कोई मुस्तनद वीडियो हो। क्यों? मैंने जिम्मेदारी के साथ बोलना है मिंबर रसूल पे, मैं जो बोलूँगा उसका जवाब भी मैंने देना है, दुनियादारों को भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी। तो कोई किताब है उसका लिंक सेंड कर दें, मशाइख में किसी का बयान है उसका लिंक सेंड कर दें, किसी आमिल का कोई बयान है, कोई तहकीक है, कोई पंफलेट है, कोई छोटी मोटी किताब है, रसाला है, मुझे वो भेज दें। 8 महीने हो गए, एक सतर मुझे नहीं मिली, एक फिक्रा, एक लफ्ज़ मुझे नहीं मिला, एक लफ्ज़ मुझे नहीं मिला। तो अल्लाह वालों, इसलिए मैंने पहला बयान जब आज से 8 महीने पहले रजत पे किया, हुक्म खुदाबंदी पे अल्हम्दुलिल्लाह, कि उम्मत किस तरफ जा रही है, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलकीन फरमाया कि मेरी उम्मत जो वो गुमराह हो रही है, ये मेरा जो तबका उम्मत का है जो दीन को छोड़ गया है वो तो छोड़ गया है, जो सोमो सलात वाला है ये उसको भी किधर लेके चल पड़े हैं। तो ये कहाँ पहुँच गई है, मायूसी पे। तो मैंने क्या बात कही थी कि मैं बात मुल्तान की नहीं कर रहा, पाकिस्तान की नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की कर रहा हूँ। ये पूरी दुनिया तुम्हारे सामने क्या है, मैदान है, घोड़ा भी तुम्हारे पास है। और अगर दुनिया भर में कोई तुम्हें रजत की तशखीस करके बता दे, उसके जूते हम सर पे रख के चलेंगे। ये मैंने बात कही थी और आज भी कह रहा हूँ, क़यामत तक कहता रहूँगा, अल्लाह मुझे ज़िंदगी अगर दे दो। कि मैंने कहा इलाज नहीं, सिर्फ कोई तुम्हें ये बता दे ये तेरे ऊपर जो हालात हैं ये किस वजह से हैं,
सिर्फ इतनी बात बता दे तो उसके जूते होंगे और हम अपने सर पे सजा के चलेंगे। सिर्फ इतनी बात बता दे, इलाज की बात नहीं कर रहा, बस तुम्हें तेरे मसले का बता दे कि तुम इन मुसाइब के अंदर, परेशानियों के अंदर, तकलीफों के अंदर कैसे फंसे हो। अल्लाह बोलो आज उम्मत रूहानी तौर पे इतनी बांझ है कि 8 महीने हो गए हैं। कोई मैं मस्जिद में कमरे में बैठ के कोई यूट्यूबर नहीं हूं कि यहाँ 50 बंदों के सामने बैठ के बयान किया और जनाब कपड़े झाड़े घर चला गया। जो मैं बोल रहा हूँ पूरी दुनिया सुन रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल्स को महीने में लाखों लोग देखते हैं और लाखों घंटा देखा जाता है। तो मैं बता रहा हूँ 8 महीने हो गए हैं, किसी एक बंदे ने एक फिक्रा मुझे सेंड नहीं किया। और अभी भी मैं इंतज़ार में हूँ कि अगर मेरी आवाज़ किसी ऐसे साहब के पास पहुँचे जिनके पास रजत के ऊपर कोई तहकीक हो, कोई किताब हो, कोई बयान हो मुस्तनद, उसका लिंक है, उसकी सॉफ्ट कॉपी है, उसकी हार्ड कॉपी है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए वो हमारे साथ शेयर करें। हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उससे हमारे साथ रब्ता करें, वो मवाद हमें दें ताकि हम अपनी तहकीक को और जो है वो मजबूत बना के उम्मत के सामने अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करें। और उस किताब का या उस बयान का या उन आलिम दीन का, अगर कोई मशाइख में पीर है तो उनका हवाला हम दें ताकि हमारी बात के अंदर और वज़न पैदा हो, तो उनका एहसान भी हमारे ऊपर होगा। अब क्या है कि सूरत कौसर का वजीफा किया तो सारा कुछ क्या हो गया है, रजत का शिकार हो गया। अब ससुराल ने यहाँ ठुड्डे मारे निकल दियो। अब वो बच्चे लेके दोबारा कहाँ चले गई है, वापस। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में ही रहूं। मेरे शोहर ने ससुराल के सामने मुझे जलील किया। अब मैं पाकिस्तान से दोबारा बैरून मुल्क आ गई हूं और हर वक्त अब मैं ये सोचती रहती हूं कि इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अब मेरा इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मेरे से नफरत करना शुरू हो गया है। क्यों बलोच साहब, हम क्या कहते हैं, सूरत कौसर हमारा मौजू नहीं है, सूरत वाक़या हमारा मौजू नहीं है, आयत करीमा हमारा मौजू नहीं है, 5 सूरत हमारा मौजू नहीं है, या रसाला हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू है पढ़ने के बाद क्या होता है। बस ये जो लतीफ सा नुक्ता है ये साहब इल्म को और डंगरों को समझ आ जाए। जो जाहिल बहुतान लगाते हैं हजरत साहब अल्लाह के जिक्र से रोकते हैं, कुरान की तिलावत से रोकते हैं, हजरत साहब आप इतने सख्त बयानात करते हैं हमारी औरतें डर गई हैं। मैं कि ए कौम डरना लिए, ये नीम भरना लिबास पहन के बाजार चली जाती है, 500 मर्द उसको घूर रहा था, कभी डरी है? ये डरने वाली मखलूक ही नहीं है। कहते नहीं हमारी माएँ बहनें डर गई हैं। अगर डर जाती ये 5 वक्त की नमाजी ना हो जाती, अल्लाह से डर जाती, मेरे से क्या डरना है, ये तो अल्लाह से नहीं डरी। ये अल्लाह से डरती होती तो बाबों के बाद तवीज़ ने निकली जाती। ये अल्लाह उसके रसूल से डरती होती, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए आमाल मसनून छोड़ के पीरों के बाबों के वज़ाइफ करती। तो मेरे ऊपर बहुतान लगा रहे हो साड़ियाँ औरतां डर गई ने, या आप मेरी शक्लो सूरत इस तरह की मैंने वेख के डर गई ने, वो एक अलग बात आप ये कह सकते हो। लेकिन ये है कि डरना होता अल्लाह उसके रसूल से डरती। 5 वक्त की नमाजी बंदी अपनी औलाद को दीन सिखाती, खुद दीन सीखती। ये तो बाबों के पास भाग भाग के गई हैं, आमलों के पास गई हैं और उन्होंने वज़ाइफ कर कर के बेड़ा गर्क कर दिया। जो औरत अल्लाह वालों खुद एतराफ़ कर रही है कि मेरा शोहर इतनी मोहब्बत करने वाला, आप इससे अंदाज़ा लगाओ उसका शोहर कैसे अपनी जान फिदा करता होगा। जो औरत मान रही है, क्योंकि औरत का मानना ये बहुत बड़ी डिग्री है, वगरना तो आखिरी फिक्रा यही होता तू मेरे वास्ते कीता की है। ये फिक्रा मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, ये हदीस पाक में आया है कि आखिरी फिक्रा ज़रा सी गलती भी हो जाए तो शोहर को औरतें क्या कहती हैं, आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस पाक में क्या बताया कि मेराज की रात मैंने औरतों को जहन्नुम में देखा सबसे ज़्यादा, और उसकी वजह बयान करते हुए वो हदीस आई है। तो वो ये मैं नहीं कह रहा। तो जो औरत खुद एतराफ़ कर रही है कि मेरा इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर, इसका मतलब है कि वो बेचारा अपनी जान कैसे कुर्बान करता होगा। लेकिन अब उल्टे वज़ाइफ ने क्या रंग गुल खिलाए हैं कि वही शोहर जो मोहब्बत करने वाला था वो अब क्या कर रहा है, नफरत। तो जब शोहर नफरत करेगा तो वो खुदकुशी करने का नहीं सोचेगी तो और क्या करेगी, फिर और क्या करेगी। हज़रत साहब जब मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो मैंने YouTube पे ढूंढा, अब बड़ी बात मज़े की सुनने वाली है। देखो जब मेरे रब का निज़ाम कैसा है, जब मासूम लोगों का जिनको गुमराह करके वजीफ़ों पे लगाया गया, फ़ज़ाइल सुना सुना के झूठे,
तो उनकी नीयत, जो पढ़ने वाले उनकी नीयत तो गलत नहीं थी, उन्होंने अपनी परेशानियों से निकलने के लिए पढ़ा। अब अल्लाह उनको रास्ते कैसे दे रहा है, मेरे करीम रब की करीमी अब सुनने वाली, अल्लाह रास्ते कैसे दे रहा है। हज़रत साहब जब मैं पाकिस्तान से वापस आई, यानी दोबारा वो यूरोप चली गई, तो मैंने यूट्यूब पे ढूंढा क्या वज़ाइफ पढ़ने से भी कोई नुकसान होता है। कारी मुर्तज़ा साहब है कि नहीं, कि जब अल्लाह जब किसी के दिन फेरने पे आ जाए, तो मैंने सर्च किया कि क्या वज़ाइफ पढ़ने से भी कोई नुकसान होता है या नहीं। तो जब मैंने ये सर्च किया तो आपके बयानात रजत वाले सामने आ गए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा है कि आज से पहले इस मौजू पे इस मैदान में किसी ने काम किया हो, मुझे तो 8 महीने से कुछ मिला नहीं है। तो लफ्ज़ रजत लिखोगे तो इंशाल्लाह शाफी छड़प्पा मार के सामने होएगा, सामने होगा उससे। तो लिखो सही, रजत लिखो सही जरा, या वज़ाइफ की खतरनाक दुनिया लिखो सही, या हामिद शाफी लिखो सही, फिर देखो आउंदा कह जाए हैं, फिर देखें फिर हम आते कैसे हैं। फिर मैंने आपका रजत वाला और सूरत तारक वाला बयान सुना, यानी वो जब मेरे सामने आ गया मैंने सुना। जब मैंने वो सुना तो फिर मुझे पता चला कि ये सारा कुछ तो मैं खुद ही कर बैठी हूँ, ये सारा कुछ तो मेरे वज़ाइफ की वजह से हुआ है। फिर मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं कोई अब यहाँ से बात सुननी, अब मैं कोई वजीफ़ा नहीं कर रही। आपके चैनल से सुनकर मैंने 100 दफ़ा दुरूद पाक और 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार और 100 दफ़ा तीसरा कलमा 2 महीने से पढ़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 अमाल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, ये 3 अमाल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। दिल के ऊपर जो पत्थर थे वो हट गए हैं, शोहर से जो हर वक्त लड़ाई रहती थी वो बहुत कम हो गई है। अब शोहर क्या कहता है, पहले वो क्या कह रही थी, शोहर मुझसे नफरत करता है और मैं क्या चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ। अब देखो, अब शोहर ये कहता है कि तुम पाकिस्तान वापस चले जाओ, अब तुम पाकिस्तान वापस चले जाओ, जाकर बच्चों का वहीं दाखिला कराओ। जो मार पीट के लेकर गया है अब वो कह रहा है कि बच्चे हमारे वहीं पढ़ेंगे, वहीं माहौल में रहे, ताकि जायदाद पे कब्जा भी हमारा रहे, हमारी जो अल्लाह ने हैसियत वहाँ दी वो बरकरार भी, वो कब्जा ना कर ले, वहीं पे रहो, यानी अपने ससुराल में। और वो खातून खुशी से रहना भी कहाँ चाहती है, पाकिस्तान में। अब वो जो जुबान औरत की है वो कौन अब बोल रहा है, मर्द। जो ही वो वज़ाइफ का रजत का असर कम होना शुरू हुआ है तो क्या कह रहा है, मेरा शोहर कहता है कि तुम पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान में बच्चों का जाकर दाखिला करवाओ, बाकी मैं आकर देख लूँगा। मैं हज़रत साहब बता नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी में कितना सुकून आ गया है। क्या पढ़ रही है, 100 बार दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीम, 100 बार इस्तग़फ़ार, 20 मिनट का अमल है, और एक तस्बीह तीसरे कलमे की 5-7 मिनट का अमल है। टोटल आराम आराम से पढ़ें तो आधे घंटे का काम है। सारी जिंदगी मैं क्या कहता हूं, मनठार बन के ठंडे ठार होके जियो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो, आंखों की हिफाजत करो, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करो। औरतें हैं उनके लिए रिज़्क़ का मसला नहीं है, वो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, कोई वज़ाइफ नहीं, कोई कुछ नहीं है। अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का रसूल भी राज़ी, और आपके जो लवाहकीन हैं, मुतल्लकीन हैं, वो भी राज़ी, माशरा भी राज़ी। तुसी भी ठंडे थे, असी भी ठंडे। हम इस ज़िंदगी की दावत दे रहे हैं। और ये पीर जो है, ये डब्बा पीर, ये आमलीन, ये जाहिल, ये रसाले बेचने वाले, किताबें बेचने वाले, ये किधर लेके जा रहे हैं उम्मत को, वज़ाइफ पे। उसके लिए उसकी मुसीबत क्या हमारे पे टूट रही है, जो उम्मत बर्बाद हो रही है वो तो सो हो रही है। हम मुसीबत में आ गए हैं कि खानकाहों में अब लोग आते ही तवीज़ लेने के लिए, दम करवाने के लिए, वजीफे के लिए। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि अब मेरे पे ये एतराज़ करते हो, हज़रत साहब आप इतने सख्त अल्फाज के अंदर वज़ाइफ से रोकते हैं तो खुद वजीफे क्यों बताते हैं। तो फिर मैंने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि जब मेरे से आके आप वजीफे मांगोगे, मेरे दर पे आके सवाली बनोगे, हाथ फैलाओगे, रोगे, तरले डालोगे, वास्ते डालोगे, तो बताओ मैं तुम्हें अल्लाह का नाम पढ़ने के लिए ना दूं? फिर मुझे क्या, मैं तुम्हें क्या यहाँ से दे के भेजूँ? या जब मैं तुम मेरे से सवाल करने के लिए आओ तो ये कड़वा कसाला बयान तुम्हें सुना के भेज दूं, तुम्हें धोतकार के अपने दर से भेज दो, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भाई कुछ नहीं करते तो चलो शराइत के साथ पढ़ लो, अल्लाह सुना खैर फरमा देगा। एक बात। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बता रहा हूं वो शराइत के साथ बता रहा हूं,
कि ये पढ़ना है तो ये करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीनों में जो लोग वज़ाइफ पढ़ने वाले हैं उन्हें शऊर आया है कि हसार क्या होता है, कड़ा क्या होता है, कहाँ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, कहाँ नहीं पढ़नी है हमने, और कौन सा वजीफा कैसे शुरू करना है, उसको ख़त्म कैसे करना है, और उसके साथ क्या लवाजमात होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर बता भी रहे हैं, जो कि मैं नहीं चाहता, लेकिन अब जुमेरात को अगर 1000 खानका में बंदा आया है, उसमें एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो आकर ये कहे कि मैं महज अल्लाह के लिए आया हूं। वो तो दुनिया के लिए आए। 20-20 हजार किराया लगा के पाकिस्तान के किस किस कोने से आते हैं। क्या वो मुझे आई लव यू कहने के लिए आते हैं, या मेरा कोई रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं, या मेरे से कोई कारोबार करने के लिए आ रहे हैं, या मेरा उनका से लेन देन का तनाज़ा है वो तय करने के लिए आ रहे हैं? किस काम के लिए आते हैं? हज़रत साहब हमारे घर में परेशानी है, मेरे को पढ़ने के लिए बता दें। वो यही उम्मीद लेके आते हैं हम हज़रत साहब के पास जाएंगे, वो दुआ करेंगे, कोई तवीज़ देंगे, कोई पढ़ाई बताएंगे, हमारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे, और मैं उनको खानका से उठा के बाहर मार दूँ, खानका से बाहर मार दूँ। फिर उनको भाई हमें बताना पड़ता है कि भाई आप ये पढ़ो, ये शराइत के साथ पढ़ो, अल्लाह सोना खैर फरमा देगा। हज़रत साहब मैं बता नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी के अंदर कितना सुकून आ गया है। अल्लाह ने दुरूद पाक की बरकत से दिल की दुनिया बदल दी है। बस यही ख़त्मुल कलाम है। इसलिए मैं चाह रहा था कि आज मैंने बयान अहदीस की रोशनी में नहीं करना, लोगों की ज़ुबान की रोशनी में करना है कि मखलूक खुदा क्या कहती है। दुरूद पाक ने दिल की दुनिया बदल दी है, दुरूद पाक ने ज़ाहिर भी बदल दी है, बातन भी बदल दी है। और यही हमारा पैगाम है, यही शाफी का पैगाम है कि हजूर के ज़िक्र की तरफ, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ, मसनून अज़कार की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ, आराम सुकून की ठंडी ठंडी आसान ज़िंदगी जो है वो गुजारो। दूसरा ये है कि अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैंने बग़ैर सोचे समझे, ज़रा जागते रहिएगा, दो सतरें हैं, फ़िक्रें हैं। हज़रत साहब अस्सलाम वालेकुम, मैंने बग़ैर सोचे समझे एक वजीफ़ा सिर्फ 2 से 3 दिन किया। उमर फ़ारूक साहब जाग रहे हो? ये आंखें सुर्ख जो हैं, ये नदामत, शर्मिंदगी या गम की वजह से हो रही हैं या नींद की वजह से हो रही हैं? गम की वजह से हो रही हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ये गम सबको दे है। मैंने एक वजीफ़ा सोचे समझे बगैर 2 या 3 दिन किया, मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा सब कुछ उजड़ गया है। घरेलू परेशानियों ने घेर लिया है, वो मुझे मेरी जान नहीं छोड़ रही, माली तंगदस्ती का शिकार हो गया हूँ, मेरी औलाद नाफरमान हो गई है। मैं इसमें वजाहत करूंगा, उन्हें मालूम नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, वो मैं बता देता हूँ इंशाल्लाह कि ये 2-3 दिन में हर कौन सी बला आ गई है। ये बात अकल को नहीं लगती, इंशाल्लाह मैं जब बताऊंगा ना, अकल को नहीं दिल को भी लगेगी। अब मैं आपका बताया हुआ 313 अनमोल अमल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हालात में बेहतरी आना शुरू हो गई है। बराए करम मेरी रहनुमाई फरमाएं। पहले मैं रहनुमाई फरमा दूँ तो आपके लिए हदायत ये है कि जो 313 अनमोल अमल आप कर रहे हैं उसको आप बाकायदगी के साथ करते रहें। इसके साथ किसी भी किस्म का कोई अमल जो है वो आपने नहीं करना, और ये अमल 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, महीने के लिए नहीं है, बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो असरात आए हैं वो गलत वजीफ़े के, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ाइल हो जाएंगे और आपके मामलात माली भी बेहतर हो जाएंगे, और औलाद जो है वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो नाफरमान हुई है वो भी फरमा बरदार हो जाएगी, राय रास्त पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आ जाएगी। ये जो उन्होंने कहा कि मैंने एक वजीफ़ा पढ़ा और 2-3 दिन मैंने सिर्फ जो है वो किया है, तो उससे क्या हुआ है कि मेरे हालात एकदम ख़राब हो गए, माली परेशानियों ने मुझे घेर लिया, औलाद मेरी नाफरमान हो गई। अल्लाह बोले ये बात अकल को नहीं लगती। आखिर 2-3 दिन में क्या हो गया, 2-3 दिन में क्या हो गया? इस तरह के जो मसाइल हैं वो उन लोगों के साथ होते हैं जो लोग पहले ही जादू के मारे हुए होते हैं, जिन्हें इल्म नहीं होता कि हमारे ऊपर जो हालात हैं ये जादू की वजह से। पहली बात, ये मसला उन लोगों के साथ होता है जो ऐसी जगह पे रह के वज़ाइफ करते हैं जिन घरों के अंदर जिन्नात का, शयातीन का पहले से बसेरा होता है, असेब ज़दा जगह होती हैं। बात समझ आई? ये मसला उन लोगों के साथ होता है कि जिन्होंने अमल किया,
उनके घर के अंदर तो जादू नहीं था, या उनके घर में तो असेब नहीं था, यानी वो जगह असेब ज़दा नहीं थी, लेकिन आसपास की कोई जगह असेब ज़दा थी। जिस तरह किसी का घर है वो कब्रिस्तान के करीब है, किसी का घर है उसके घर के करीब कूड़े का ढेर है, गंदगी की कोई जगह है, ठीक है। इसी तरह वो हजरात जिनके घर जो हैं गुंजान आबाद जगहों पे होते हैं, और वो जगह जो है वो आजकल कमर्शियल हैं, यानी यूं कह लें कि जिन लोगों के घर बाजारों के अंदर होते हैं, यानी ऐसे बाजार है और नीचे दुकानें हैं और ऊपर वो चुबारे में या ऊपर वाली मंजिल में रह रहे हैं, नीचे दुकानें डाली हुई हैं। तो वो लोग जो घर में रह रहे होते हैं वो हकीकत में घर में नहीं रह रहे होते, वो बाजार में रह रहे होते हैं। तो दुनिया की जो सबसे बदतरीन जगह है वो बाजार होती है, और सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मस्जिद। और बदतरीन जगह कौन सी है? बाजार, जिनमें शयातीन दिन रात भागते हैं, दौड़ते हैं। तो जो मकान इन जगहों पे होते हैं, उन जगहों में जब वज़ाइफ शराइत के बगैर किए जाएंगे वो यूं उजाड़ के रख देंगे। यानी किसी का घर ऐसी जगह पे है, या किसी के घर के अंदर जादू है, या किसी के घर में पहले से असेब है, तीन हो गए। चौथा ये कि वो बंदा पढ़ने वाला खुद ही पहले मरीज है, तो जो ही वो वज़ाइफ करेगा, शयातीन तो पहले ही वहां घूम फिर रहे हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो जो ही वो वजीफा पढ़ेगा, ना कोई हसार, ना कोई कड़ा, ना कोई बदनी हसार, रूहानी हसार, ना जमीनी हसार, तो वो शयातीन तो एकदम क्या होंगे? टूट पड़ेंगे। तो क्या होगा? नुकसान पे नुकसान होगा। ये इसलिए मेरा गुमान है कि जो ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन में मुझे नुकसान हो गया, इन 4 बातों में कोई एक बात इनके साथ ही तो इतना नुकसान हुआ, वगरना जितना भी वजीफा जलाली हो 2-4 दिन में कुछ नहीं होता, 10-15 दिन के बाद जाके मामला जो है वो खुलना शुरू होते हैं या बिगड़ना शुरू होते हैं। तो चलिए वो तमाम हजरात जो कमली चैनल पे दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे इज्तिमाई अमल में शामिल हैं, अल्लाह उनको मुबारक करे, उन्हें इस्तकामत अता फरमाए। और मैं उनसे यही इल्तिजा करूँगा कि दिन रात दुरूद पाक पढ़ें। आपके दुरूद पाक पढ़े हो कि बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह उम्मत को इस भंवर से जो है वो निकालेगा। और वो तमाम हजरात जो दर्द चैनल के लिए अपना फीडबैक हमें भेजते हैं, उन्हें मैं यही कहूँगा कि आप वज़ाइफ की दुनिया में आने के बजाय आप कमली चैनल पे आएँ और इज्तिमाई दुरूद पाक का जो अमल है उसके अंदर शामिल हो जाएँ, साथ इस्तग़फ़ार करें, दुरूद पाक पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, और 2 शर्तें, अपने आँखों की हिफाजत करो और रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश। ये कुल 5 काम हैं पैगंबर पाक के सदक़े। ये 5 काम करने हैं, छठा नहीं करना, ना 4 करने हैं, ना 6 करने हैं। ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जब आप दुरूद पाक के इज्तिमाई अमल में शामिल हो जाएंगे तो जो आग आपने वज़ाइफ से लगाई हुई है इंशाअल्लाह वो ठंडी होती जाएगी। 2-4 महीने में इंशाअल्लाह आपको वाज़िया तब्दीली नज़र आएगी। फिर इंशाअल्लाह एक दिन आपका पर्चा भी हमारे हाथ में होगा कि हज़रत साहब मुझे ये अफाका हो गया है। और दूसरा क्या करेंगे कि आप आरज़ू चैनल पर जाएंगे, वहाँ खिज़री अमल है, उसको देखेंगे, उसको बयान को सुनेंगे, छोटा सा बयान क्लिप है वो सुने। हर नमाज के बाद कड़ा दें, हसार करें अपना खिज़री अमल के साथ। खिज़री अमल से क्या होगा कि वो इलाज भी है, वो हसार भी है। जो शयातीन जिन्नात आपके दुश्मन बने हुए हैं वो मज़ीद आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ताकि आप सुकून के साथ दुरूद पाक पढ़ो और इस्तग़फ़ार पढ़ो। ऐसा ऐसा इंशाल्लाह 2-4 महीनों में हालात जो है वो बेहतर होते जाएंगे। और इसके साथ ना तड़का लगाना है, ना कोई टुच लगाना है, ना कोई टांका लगाना है, यानी इन 2 अमाल के अलावा कोई अमल नहीं करना। ये 5 अमाल मैंने बताए हैं और 1 हसार बताया है। इनके अलावा ना 4 करने हैं, ना 6 करने हैं। अगर टुच लगाओगे, तड़का लगाओगे, टांका लगाओगे, अपने किए के खुद जिम्मेदार होगे, फिर ऐसी दलदल में फंसोगे, फिर मैं भी निकालना चाहूँगा तो इस दर से भी खैर नहीं पड़ेगी। क्यों? जब एक दर को पहले धोतकार दिया जाए, उस दर की ना मानी जाए, फिर दोबारा जब इंसान लौट के पत्थर चाट के वापस उसी दर पे आता है, फिर मयार कुछ और होता है। जो बिन देखे आता है तो बात कुछ और होती है, जो देख कर आता है तो मयार कुछ फिर और होता है, फिर फौरन करम नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी सुनने वालों को समझ अता फरमाए और हमें दिन रात कमली वाले पे दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरा ये सारी कारगुजारी सुनाने का मकसूद ये था
कि जो हमारे बहन भाई, हमारे मुतल्लकीन, मुरीदैन, सालकीन दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, उनका यकीन बने कि दुरूद पाक ज़िंदगियों को कैसे बदलता है। उनका सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कौल मुबारक है उस पर यकीन बने। आपने फरमाया कि जो दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद उसको रंग देता है, उसकी औलाद को रंग देता है, फिर औलाद की औलाद को रंग देता है। यानी दुरूद पाक बैक वक्त 3 नस्लों को संवार देता है। मेरा बस आखिरी फ़िक्रा तमाम मुतल्लकीन के लिए है और उनके ऊपर कर्ज है। उनके ऊपर क्या है? सुनने वालों पे कर्ज है कि कोई मुझे किसी पीर का, किसी भी गौस का, मैं आमलीन जाहिलीन की बातें नहीं कर रहा, किसी गौस का ऐसा वजीफा ला के दिखाओ जो 3 नस्लों को संवार दे, या जिसके साथ अल्लाह ने वादा किया हो कि इसकी नस्लों को संवार दूंगा। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह सुनने वाले जो है, जो भी उनका रद्द अमल होगा, मुस्बत या मनफी, जैसा भी जवाब होगा, वो हमें ज़रूर जो है वो आगाह करेंगे।